नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक राय आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर में। सो दिस इज द चैनल नेम लर्न टू अर्न बाय केआर एंड दिस इज द लोगो। सो दोस पीपल आर दोस हु आर न्यू टू दिस चैनल, जो नए हैं इस चैनल में, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड को हम लोग देखेंगे। हाँ, सो इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिनको भी कैंडलस्टिक रिलेटेड वीडियोस जो भी आपको जानना है, देखना है, अपनी कंसेप्ट को क्लियर करना है, यहाँ पर कैंडलस्टिक रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको वॉच कीजिए अपने जेरोधा के जेरोधा या काइट के पोर्टल में। अगर आप चार चार्ट या फिर आठ चार्ट, जितनी भी चार्ट आप लगाना चाहते हैं एक ही स्क्रीन में, एक ही विंडो में देखना चाहते हैं, आपको उससे रिलेटेड वीडियो से मिल जाएगा। और मल्टीपल चार्ट्स ट्रेडिंग व्यू में जिसमें भी आपको देखना है, हर तरह का वीडियो आपको यहाँ पे अवेलेबल है। और जिनके पास जेरोधा का अकाउंट नहीं है, प्लीज आप इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। और अगर आपको ओपन करना है तो जरूर इसको वॉच कीजिए। ओके, और आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि क्या करना है, कैसे ओपन करना है। और आपको लिंक भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, सो उस लिंक को यूज कीजिए अपने अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि टुडे वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड होता क्या है, ठीक है। बॉलिंजर बैंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज बॉलिंजर बैंड, हाउ टू पुट बॉलिंजर बैंड इन चार्ट, ओवरबॉट क्या होता है, ओवरसोल्ड क्या होता है, स्क्वीज क्या होता है, लास्ट में क्या है, समरी हम लोग होगा कंप्लीट। बॉलिंजर बैंड क्या होता है, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बॉलिंजर बैंड को कैसे हम लोग चार्ट में लगाते हैं। ठीक है, पहले उस चीज को जानना ज्यादा जरूरी है। ये है निफ्टी बैंक का आपका चार्ट है। ठीक है, निफ्टी बैंक का चार्ट है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इंडिकेटर को इसमें सेट करते हैं। ठीक है, इंडिकेटर में को सेट करेंगे और उसके बाद फिर मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि इस जो इंडिकेटर है उसको कैसे देखते हैं। ठीक है, बॉलिंजर बैंड मैंने टाइप किया, देखिए बॉलिंजर बैंड्स आ गया है, मैंने बॉलिंजर बैंड्स लगा दिया। लेकिन अभी क्या है, बॉलिंजर बैंड तो लग गया लेकिन इसमें उतना क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो इसको सब कुछ को मैं अच्छा से सेटल करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। अभी आपको करना क्या है, यहाँ जो आप सेटिंग्स का पॉइंट जो है बीपी लिखा हुआ है और सेटिंग्स लिखा हुआ, वहां जाइए। सेटिंग्स मैंने कहा इसको जब प्रेस करेंगे तो ऐसा खुलेगा। इनपुट में लेंथ मतलब हो गया 20 मतलब 20 मूविंग एवरेज का लेंथ, ठीक है, 20 दिन का है। और एमयूएलटी मतलब हो गया स्टैंडर्ड डिवीजन। ऐसे स्टैंडर्ड डिवीजन कितना, 2 का है। वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहले आप हम लोग चार्ट में उसको लगा देते हैं। मीडियन क्या है, मैं मीडियन को कलर रखता हूँ रेड, लिखा हुआ दिस लाइन इज कॉल्ड एज मीडियन लाइन, मतलब मूविंग एवरेज की लाइन है। ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा थिक करता हूँ, कलर को ब्राइट थोड़ा कर देते हैं। ठीक है, थिकनेस बढ़ गया इसका। अभी अपर लिमिट मतलब इस लाइन को, ये जो लाइन में जहाँ कर्सर मूव कर अपर लाइन को मैं क्या करूंगा, उसको मैं येलो कर देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ गया, अच्छा लग रहा है। लोअर लिमिट को मैं क्या करूंगा, उसको ब्लू लाइन से कर लेते हैं। ठीक है, ब्लू लाइन पहले से था, उसको थोड़ा सा बस थिकनेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, थिकनेस को मैंने बढ़ा दिया। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया बॉलिंजर बैंड सेट हो गया। अभी क्या है, निफ्टी बैंक है तो ऑब्वियसली जो ट्रेडर्स हैं, जो पर डे का एक दिन का जो ट्रेड लेते हैं, इंट्राडे लेते हैं, उनके लिए क्या है, ये जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं, वन डे की जगह में क्या करना चाहिए आपको, 15 मिनट का लेंगे। ठीक है, या फिर वो क्या करेंगे, 15 मिनट की जगह हो सकता है 3 मिनट का चार्ट देखेंगे। तो जो भी जो ट्रेडर्स होते हैं, जो इनको छोटे टाइम फ्रेम में प्रॉफिट या लॉस कमाना है, लॉस कमाना नहीं, जिनको प्रॉफिट कमाना है, या फिर सेल करके प्रॉफिट कमाना, नॉट लॉस, सेल करके, सेल करने के बाद अगर प्रॉफिट कमाना है, तो इस बॉलिंग बैंड का उनको बहुत ही मदद मिलता है। ठीक है, तो देखिए जो भी टाइम फ्रेम आपको काम करना है उसमें करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, उसको सबसे पहले अच्छी मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चेंज करता हूँ। ठीक है, तो अभी अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो येलो लाइन है, येलो लाइन आप देख रहे हैं, जो ऊपर का लाइन है दैट इज कॉल्ड एज अ अपर बैंड। ठीक है, ये ब्लू लाइन जो है दैट इज लोअर बैंड। एंड जो मिडिल लाइन है, जो बीच का लाइन है, दैट इज कॉल्ड एज अ मूविंग एवरेज लाइन। तो अभी आपने देख लिया कि चार्ट में कैसे, क्योंकि जेरोधा का साइट है, जेरोधा का काइट का अपना वेबसाइट का इसका पोर्टल है, तो इसमें मैंने जेरोधा को यूज किया हूँ। ठीक है, काइट को मैंने यूज किया और मैंने आपको सेट करना बता दिया। ठीक है, अभी मैं एक एक करके आपको सब कुछ बताऊंगा कि ये येलो कलर का लाइन क्या होता है, ये रेड लाइन क्या है, ब्लू लाइन क्या है, और कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं फिर।
सो मैं ये जो पार्ट है ना, रीडिंग वाला पार्ट, मैं उसको उतना नहीं करूंगा, क्योंकि बॉलिंजर बैंड सबको पता है कि टेक्निकल एनालिसिस टूल है, ये सिंपल मूविंग एवरेज को फॉलो करता है, और ऊपर वाली को ओवरसोल्ड, और नीचे जो ब्लू लाइन जो था दैट इज ओवरसोल्ड, एंड ऊपर में जो येलो कलर का लाइन था दैट वाज ओवरबॉट लाइन। मैं इसको मैं आपको चार्ट में पहले बता देता हूँ, ठीक है, वो पूरा क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। सो ये जो येलो लाइन जो मैंने ड्रॉइंग किया था अभी आपको चार्ट में मैंने दिखाया था, दैट इज अपर बैंड। अपर बैंड कहा जाता है इसको, रेसिस्टेंस के रूप में भी लिया जाता है। क्या रेसिस्टेंस, मतलब यहाँ पर क्या है, ये तीन चीज यहाँ पर आता है, आपको ध्यान देना है, क्या हो जाएगा, अपर बैंड, दूसरा क्या है, रेसिस्टेंस जोन भी है, येलो लाइन जो है दैट इज अ रेसिस्टेंस जोन, और तीसरा क्या है आपका, ओवर बॉट जोन भी कहा जाता है। ओवर बॉट जोन आगे मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, ठीक है, ओवर बॉट जोन भी है। और नीचे का लाइन जो है दैट इज अ, इसको बोला जाता है लोअर बैंड, या फिर सपोर्ट जोन, या फिर ओवर सोल्ड जोन। तो इस जगह पे क्या होता है, इस जगह पे मेनली जो ट्रेडर्स होते हैं वो बाई करते हैं, क्या करते हैं, बाई करेंगे। और जब ये येलो लाइन को, जब ये कैंडल ऐसे बढ़ रहा बढ़ने का, जब ये येलो लाइन को के करीब जाता है तो क्या करता है, यहाँ पर ये लोग सेल करते हैं, मतलब जो भी उन्होंने खरीदा था यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, या फिर जिन्होंने कोई ट्रेड नहीं लिया है तो यहाँ पर जाकर के जब ये येलो लाइन को टच करके नीचे जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, वो सेल करके काम करेंगे, ठीक है। सिमिलरली आप देखिए ये लाइन में, ब्लू लाइन को जब ये टच किया, यहाँ पर क्या हुआ, मैं भी रहता तो मैं भी इस जगह पे बाई करता। बाई करने के बाद क्या होता, मैं यहाँ पर वेट करता। इस जगह पे जाने के बाद क्या हो जाता कि आदमी यहाँ पर सोचता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ले, तो फिर से क्या हो जाता, अगर जिन्होंने वेट किया तो उनको ऊपर का भी टाइम फ्रेम में प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे येलो लाइन टच होता है लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करते, तो हो सकता है मैं भी इस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेता। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको दो तीन इंडिकेटर का मदद लेना पड़ेगा। सिर्फ बॉलिंजर बैट ने क्या बोला कि आप इस जगह पे चूंकि येलो लाइन टच किया है, आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन जो दूसरा इंडिकेटर है, जैसे आरएसआई यूज कीजिएगा, एमएससीडी यूज कीजिएगा, मूविंग एवरेज यूज कीजिएगा, तो आपको वो बता देगा कि क्या आपको करना है या नहीं करना प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि हो सकता है इस जगह पे आप अपना जो ट्रेड है उसको मिस कर जाए और आपको फिर बाद में प्रॉब्लम हो कि अरे यहाँ पर मुझे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपको वो कौन बताएगा, वो आपको दूसरा इंडिकेटर बताएगा साथ में जो रहेगा, वो बोलेगा कि नहीं अभी सपोर्टिव है, मार्केट से मत एग्जिट करो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया अपर बैंड क्या है, लोअर बैंड क्या है, मिडिल बैंड क्या है। और जो ये रेड लाइन जो आप देख रहे हैं, रेड लाइन दैट इज अ मूविंग एवरेज की लाइन है। क्या है, मूविंग एवरेज। और ये जो दोनों के बीच में जो रेंज आपको जो दिख रहा है, येलो लाइन और रेड लाइन के बीच में, ये क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन का है। ये स्टैंडर्ड डिवीजन जो मैंने यूज किया +1 है, और इधर क्या है, +1 है। तो मैंने यूज किया था चार्ट में, जब मैं सेट कर रहा था सेटिंग में, आप देखेंगे MULT लिखा होता, उस पर लिखा हुआ था 2, ठीक है। और मूविंग एवरेज क्या था, मूविंग एवरेज का लाइन था 20। तो ये जो रेड लाइन है दैट इज अ 20 डे मूविंग एवरेज का लाइन है, ठीक है। 20 डे मूविंग एवरेज है ये। और ये जो दोनों जो अपर बैंड है लोअर बैंड है, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड डिवीजन है। एनालिस्ट का क्या कहना है, या फिर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, कि मार्केट जो रहेगा या फिर स्टॉक का जो प्राइस जो रहेगा, ये दो लाइन, येलो लाइन और रेड लाइन के बीच में ही रहेगा, इसके बाहर जल्दी नहीं जाएगा, ठीक है, इसके बाहर जल्दी नहीं जाएगा। और इसके बाहर में ट्रेड नहीं करना चाहिए, इसके बाहर में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी को क्या लगता है कि येलो लाइन को ब्रेक कर रहा है तो या ब्रेकआउट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, क्योंकि 90% ऑफ द ट्रेड जो होता है ना, ये जो पूरा 90% ऑफ ट्रेड दिखेगा, ये येलो लाइन और रेड लाइन के बीच में होता है। सब क्या कर सोचेंगे, ब्लू लाइन के नीचे में अगर ये कैंडल ब्रेक करेगा तो यहाँ पर सेल, यहाँ पर बाई कर लेना चाहिए, या नहीं यहाँ पर सेल कर देना चाहिए, क्योंकि क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो रहा है। लेकिन ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ अलग हो रहा है, और 90% ऑफ द ट्रेड जो रहता है इसी लाइन में हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ने के बाद फिर क्या है, अभी जो मैंने आपको बताया था कि येलो लाइन है दैट इज कॉल्ड एज अ ओवरबॉट जोन, एंड ब्लू लाइन जो है दैट इज कॉल्ड एज अ ओवरसोल्ड जोन। अब एक नया चीज यहाँ पर क्या है, स्क्वीज। स्क्वीज क्या हो जाएगा, मतलब पतला हो जाना, थिन हो जाना। ये येलो लाइन और ब्लू लाइन के बीच में डिफरेंस जो देख रहे हैं आप, डिस्टेंस जो देख रहे हैं, क्या हो गया, कम हो गया। इस जगह पे देखिए डिस्टेंस, इस जगह पे डिस्टेंस बढ़ गया, इस जगह पे डिस्टेंस बढ़ गया, फिर इस जगह पे डिस्टेंस येलो और ब्लू के बीच में क्या हो गया, दोनों बीच ओवरबॉट या फिर आप अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस कम हो गया, तो उसको बोलते हैं स्क्वीज। स्क्वीज क्या बताता है, स्क्वीज बोलता है कि यहाँ पर मार्केट जो है, मैं यहाँ पर आपको जो कर्सर गोल राउंड में मूव कर रहा हूँ, हवर कर रहा हूँ, उस पर देखिए कि जब मार्केट एक जगह पे स्थिर रहता है, एक जगह पे स्थिर रहता है, या फिर उसको बोलेंगे जो ट्रेंड जो रहता है ये साइडवेज ट्रेंड है, क्या है, साइडवेज ट्रेंड जब रहेगा तो मार्केट क्या है, उस जगह पे स्क्वीज हो जाता है, पतला हो जाएगा, एक ही जगह पे मार्केट घूमता रहेगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, बॉलिंजर बैंड एकदम पतला हो जाएगा। और ये बताता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी एकदम खत्म हो गया। वॉलेटिलिटी मतलब हो गया जो ऊपर नीचे जो रेंज जो रहता है वो छोटा हो गया, वॉलेटिलिटी पूरा खत्म हो गया। और ये भी संकेत देता है
कि जैसे से ये पतला हो रहा है, अभी मार्केट में अचानक जो रहता है, अचानक, बहुत ही वोलेटाइल मार्केट कभी भी हो सकता है। तो इस जगह पे ट्रेडर्स को जो रहता है अवॉइड करके रहना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अचानक मार्केट क्या है, जब वोलेटाइल जो होगा तो आप समझ नहीं पाएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अभी देखिए, जब मार्केट इस जगह तक तो पूरा वोलेटाइल नहीं था, लेकिन अचानक क्या हुआ, पहले नीचे गिरा और यहाँ से फिर अचानक मार्केट पूरा वोलेटाइल हो गया और अच्छा मूव दिया। तो जहां पर पकड़ना था वो इस जगह पे बाई करके काम करना था, और इस जगह पे जाकर के सेल करना था। तो इस ये जो रेंज होता है, ये साइडवेज ट्रेंड में बहुत ही दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल नहीं रहता और अचानक सडन वोलेटिलिटी आता है। ठीक है, तो स्क्वीज में क्या होता है, वोलेटिलिटी पूरा खत्म हो जाता है, और उसके बाद जो रहता है वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा, स्क्वीज के बाद जो रहता है अच्छा खासा वोलेटिलिटी। तो मैंने स्क्वीज के बारे में आपको यही बताया, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन द बैंड कम क्लोज टू कंस्ट्रक्टिंग द मूविंग एवरेज, मतलब मूविंग को वो टच करने जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ स्क्वीज signals a period of low volatility and is considered by traders to be potential sign of future increased volatility and possible trading opportunities। तो स्क्वीज क्या बताता है, स्क्वीज बोलता है कि यहाँ पर वोलेटिलिटी खत्म हो गया, और ये भी बोलता है कि पॉसिबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट अभी देने वाली है, ये संकेत दे रहा है, सिग्नल दे रहा है, यहां पर आपको ये सिग्नल मिल रहा है कि जल्द ही आपको मार्केट अच्छा ट्रेड देने के लिए तैयार हो रहा है। बस आप सतर्क रहो, तैयार रहो, ट्रेड को बस सही समय में पकड़ दो, आपको अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। तो स्क्वीज भी एक सिग्नल है। तो स्क्वीज के बाद क्या है, वाइडर अपार्ट। जब वाइडर पार्ट मतलब फैल जाना, स्क्वीज खत्म हो गया, क्या हो गया, वो वाइडर अपार्ट हो गया, बढ़ गया, ये जो डिस्टेंस जो है अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में बढ़ गया है। ठीक है, और wider part band moves, the more likely the chance of decrease in volatility and the greater the possibility of exiting a trade। तो इस जगह पे क्या बात, जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये क्या बता रहा है कि भाई साहब अब वॉलेटिलिटी मार्केट में अब खत्म होने वाली है, अपना ट्रेड को जल्दी से एग्जिट करो और निकलो, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, फिर जब ये वाइड जो डिस्टेंस कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से स्क्वीज आएगा। पहले स्क्वीज आया, फिर वाइडर अपार्ट, दोनों बैंड वाइडर अपार्ट में, फिर स्क्वीज आया, तो इस जगह पे फिर आपको वेट करना है, और वेट करना है जब ये डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट जैसे होगा, आपको ट्रेड को लेने के लिए तैयार रहना है। ठीक है, वही बताना चाह रहा है स्क्वीज भी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि ट्रेड कहां पर, अभी जैसे क्वेश्चन आया था ना कि प्रॉफिट बुकिंग तो कर लिए हम लोग, येलो बैंड को जब टच किया तो प्रॉफिट बुक कर लिए, तो फिर किस जगह पे प्रॉफिट, कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर नहीं करना है। तो आपको क्या है, सिंपल सा चीज है, एक दो इंडिकेटर को साथ में आपको लेकर के चलना है। जैसे आरएसआई को आप साथ में ले लीजिए, तो आरएसआई को सबसे बेस्ट माना जाता है इन कॉम्बिनेशन विद बॉलिंजर बैंड, बॉलिंगर बैंड। ठीक है, बॉलिंगर बैंड प्लस आरएसआई को एक डेडली कॉम्बिनेशन माना जाता है, और ये काफी प्रॉफिटेबल भी है, 90% एक्यूरेसी माना गया उसको, दोनों को साथ में कर लेंगे। और अगर आपको मन है मूविंग एवरेज को लीजिए, आपको मन है तो आप एमएसीडी को भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको आरएसआई के बारे में ज्यादा जानना है, यू वांट टू नो मोर अबाउट आरएसआई, देयर इज अ वीडियो अवेलेबल इन दिस चैनल, आप उसको देखिए। ठीक है, आपको काफी नॉलेज मिलेगा अगर आप आरएसआई नहीं जानते हैं तो, फॉर बिगनर सिटीज। एंड मूविंग एवरेज से भी रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो मूविंग एवरेज का कंप्लीट पैकेज आपको अवेलेबल है इन दिस चैनल, आप प्लीज उसे वॉच कीजिए। ठीक है, सो अभी क्या है, की टेकअवेज क्या क्या है, क्या क्या हम लोगों ने सीखा आज। तो बॉलिंजर बैंड इज अ टेक्निकल एनालिसिस टूल टू जनरेट ओवरसोल्ड और ओवरबॉट सिग्नल्स एंड वाज डेवलप्ड बाय जॉन बॉलिंजर। जॉन बॉलिंजर ने ही बताया कि मार्केट कब ओवरसोल्ड होगा, क्योंकि बॉलिंजर बैंड में क्या पता चलता है, ओवरसोल्ड मतलब कब लोअर बैंड में आ गया, और ओवरबॉट मतलब क्या हो गया, वो येलो बैंड, ठीक है, अपर बैंड में जाएगा। किसने बताया, जॉन बॉलिंगर ने बताया। थ्री लाइन कंपोजेस बॉलिंगर बैंड, सिंपल मूविंग एवरेज, और द मिडिल बैंड एंड द अपर बैंड एंड द लोअर बैंड। तो तीन लाइन हम लोगों ने डिस्कस किया। मूविंग एवरेज लाइन, सिंपल मूविंग एवरेज 20 डेज का था, मिडिल बैंड जिसको मिडिल बैंड के नाम से जाना जाता है, अपर बैंड मतलब हो गया ओवरबॉट जोन, एंड लोअर बैंड मतलब हो गया ओवरसोल्ड जोन। ठीक है, अपर एंड लोअर बैंड आर टिपिकली टू स्टैंडर्ड डिवीजन, दो स्टैंडर्ड डिवीजन है प्लस और माइनस का, फ्रॉम 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज एंड कैन बी मॉडिफाइड। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि 2 नहीं रखना है, 2 सिंपल मूविंग एवरेज नहीं रखना है, आपको 1 रखना है, तो क्या हो जाएगा, ये जो बैंड का लेंथ जो होता है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर 3 रखिएगा तो बैंड का लेंथ और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, when the price continuously touches the upper Bollinger Band, it can indicate an overbought zone। तो हम लोगों ने अभी यही सीखा है कि अगर अपर बैंड को टच करता है प्राइस, तो उसका मतलब क्या है कि ओवरबॉट जोन में चला गया है, जल्दी से ट्रेड को एग्जिट करना चाहिए। अगर दूसरा इंडिकेटर भी सिग्नल कर रहा है तब,
If the price continuously touches the lower band, it can indicate an oversold signal. तो सिमिलर है, अगर नीचे ओवरसोल्ड जोन को या फिर लोअर बैंड को टच करता है तो क्या बता रहा है कि ओवरसोल्ड हो गया है, मार्केट में आप सेल नहीं करने का, ठीक है। और साथ में आप इंडिकेटर को भी जरूर लगाइए, दूसरे इंडिकेटर को, ताकि आपको आपका डिसीजन जो हो वो परफेक्टली सही हो। तो आप, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सब कुछ समझ में भी आ गया होगा कि कैसे चार्ट में बॉलिंगर बैंड को सेट करते हैं, ठीक है, और तीनों जो लाइन है वो क्या होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वो सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज हम सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा ट्रेड कीजिए, प्रॉफिटेबल ट्रेड कीजिए। और यहाँ पर आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। सो आप अपने इन्वेस्टर्स से, जो एनालिस्ट या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो है, जरूर संपर्क करें। ओके, सो चलिए, थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।